जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना बेस्ट सूर्या, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्या 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वापस से उस लोकेशन पर आ चुका हूं। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम क्या इंसिडेंट घटा था, लेकिन यहाँ की घटना आप लोगों के साथ में रीशेयर करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो ऐसा हादसा घटा है, क्या और वापस से ऐसे हादसे होने चाहिए? क्या आप अपने बच्चों को बाहर ये सारे काम करने के लिए या ये सारे नशे करने के लिए भेजते हो? और कहना मैं उनसे चाहता हूं जो स्टूडेंट लाइफ में है कि क्या आप अपने घर वालों को धोखा दे करके खुश हो? क्या आपको ये सब कुछ करके सुकून मिल जाता है? क्या आपको अपने घर वालों की मजबूरी या फिर वो किस तरह से आपकी फीस पे कर रहे हैं, किस तरह से आपको खुश रखने के लिए, आपकी पढ़ाई, आपकी जिंदगी को सक्सेस करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीजें करने में क्या सुकून मिल रहा है? मैं सच बताऊं गुस्से में हूं बहुत, क्योंकि ऐसे हादसे होते हैं ना, बाद में सारी लड़कियां, सारे लड़के, सबको कसूरवार मान लिया जाता है। अभी बीकानेर में या जोधपुर में एक जगह होटल में या फिर एक स्पा था, उस जगह पर रेड पड़ी थी पुलिस की। वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स मिले थे, मेल भी थे, फीमेल भी थे, ठीक है। और उस जगह पे मीडिया वाले बहुत जल्दी पहुंचते हैं। मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जहां सच्चाई को सामने आना चाहिए, चलो ठीक है, स्टूडेंट्स ने वो काम कर लिया, गलती है उनकी, उनको पनिश करो, लेकिन उनका फेस वायरल करके या उनका फेस दिखा करके क्या साबित करना चाहते हो भाई? ये मीडिया वालों से मेरा एक सवाल है, प्लीज जवाब दे देना। क्या साबित कर लेना चाहते हो आप? किसी का फेस नजर, उसी में अगर आपकी बहन हो तो क्या आप उसका फेस दिखाओगे उस जगह पे? किसी और की बहन हुई तो आप लोग फेस दिखा रहे हो, और आपकी बहन या आपकी बेटी उस जगह पे हुई तो क्या फेस दिखाओगे आप उनका? या शर्म के मारे खुद सर नीचा करके बैठ जाओगे उसी जगह के सर पकड़ के, फिर कोसोगे, फिर बोलोगे भी सही कि क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में और क्या कमी रह गई थी हमें तुम्हें सब कुछ जिंदगी जीना सिखाने में, पढ़ाई से लेके, लिखाई से लेके, तुम्हें वहां रहने खाने तक की सारी सुविधा देने के बाद ये सारी चीजें हुई। क्या कर लोगे, मैं पूछना चाह रहा हूं। उसके बाद कम से कम ये सोचा करो, आपकी बहन बेटी उस जगह पे होती तो क्या आप कैमरा ऑन करके उस जगह पे वो वीडियो बना रहे होते? पुलिस वालों से भी मेरा एक सवाल है कि क्या आप वो सारी चीजें उस जगह कर लेते? फिर क्या आप अपने घर में से कोई सदस्य होता तो क्या आप इस तरह से उस वीडियो को बनाने देते? मुझे पता है कि ये गलत है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन सही भी है। एक पक्ष से देखा जाए तो वो सही भी है। सोचना सबके लिए चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। हम जब लोकेशन निकलते हैं, सच बताऊं, सबसे ज्यादा रिस्क हमें इस बात का होता है कि हमें रास्ते चलते किसी ने रुका लिया, चाहे वो पुलिस हो या फिर गुंडे हो, चोर हो, लुटेरे हो, या फिर रास्ते चलती औरतें हो, अगर किसी ने भी रुका लिया तो हम सिर्फ सफाई देते रह जाएंगे कि हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, लेकिन सुनेगा कोई नहीं उस वक्त में, क्योंकि हर किसी को किसी और चीज से मतलब है। ये मेरी आजमाई हुई चीजें हैं जो मैं कह रहा हूं। मैंने सब कुछ देखा है अपनी इतनी सी जिंदगी में, मैं सब कुछ देख चुका हूं, सब कुछ सह चुका हूं, सबकी सुन भी चुका हूं और बहुत से लोगों को सुना भी चुका हूं। लेकिन एक चीज मैंने मेरी जिंदगी में जो अप्लाई करी है अभी के वक्त में, वो ये है, सुनो आप, हर किसी की सुन लो, कोई बात नहीं, सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक सुनो। जहां तक आप सहन कर सकते हो, जहां तक आप गलत नहीं हो, वहां तक सुन लो। गलत होते हुए भी सुन लो, चलो ठीक है, मान लिया, सुन लिया, तब तक जब तक कि अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे तब तक सुन लो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन जब बात आत्मसम्मान पे आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुननी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, फिर कितना ही बड़ा पुलिस वाला हो, कितना ही बड़ा मीडिया कर्मी हो, कितना ही बड़ा कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज के वक्त में हर कोई गैंगस्टर है, हर कोई अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचता है, हर कोई अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है। सुनील भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कुछ? नहीं भाई, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर कोई गुंडा बन जाओ, हर कोई गैंगस्टर बन जाओ।
मैं बस इतना सा समझाना चाहता था कि किसी की जिंदगी बर्बाद करके कुछ हासिल नहीं होता है। इस जगह पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उस लड़की का उस नशे की हालत का फायदा उठाया गया और उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 लोगों ने मिल करके उसके साथ दुष्कर्म किया। क्या बीती होगी उस वक्त पे। नशे की हालत में ठीक है, उसको पता नहीं चला होगा ये सब कुछ होते हुए, लेकिन जैसे जैसे नशे का सुरूर उतरता है ना भाई, पता चलता है कि दर्द किस लेवल तक हुआ होगा, किस तरह से उसे नोचा गया होगा, कैसे उसके हालात रहे होंगे, किस अवस्था में वो मिली होगी। ये उस वक्त दुष्कर्म करने वालों ने भी नहीं सोचा था। सब भाग जाते हैं भाई। पता चला था उन्हीं की जो उस लड़की की जो 2 फ्रेंड्स थी जो घर चली गई थी, उन्हीं से ये पता चला था कि ये सारा किस्सा हुआ था। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं, प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपनी जिंदगी पे फोकस कीजिए। आपके घर वाले आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेरी बहन हो या मेरा भाई हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सफल होना होगा, आपको सीखना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको कामयाब होना होगा, तब जाकर के आप कुछ कहने लायक रहोगे। बहुत सारी बातें हो गई। यहाँ पे बात करते हैं इस जगह के बारे में, इस घर के बारे में। तो इस जगह पे वो रहते थे रेंट पे, और इस जगह पे किराया पे करके घर वाले किराया पे करते थे इनका। घर वाले खाने के लिए पैसे भेजते थे, घर वाले कॉलेज में जाने के लिए फीस पे करते थे। बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकली सब लोगों को पता है ये चीज। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जानते हुए भी कुछ लोग इग्नोर करते हैं, इन सारी बातों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनमें बीतती नहीं है। वो इंतजार करते हैं कि कब हम में ये सारी चीजें बीते और उसके बाद हम मुंह लटका के या कहीं कैंडल मार्च लेके चलेंगे। उनको इसी में मजा आता है शायद। इंडिया में यही होता है भाई। ये इंडिया में क्या सुनील भाई, जब जिसके ऊपर बीतती है ना तब कोई दूसरा ध्यान नहीं देता। खुद पे बीतती है ना फिर रोने को पड़ जाते हैं, भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कहीं ना कहीं गलत तो भाई तुम ही हो। मैं कह रहा हूँ मैं खुद गलत हूँ, इसलिए मैं लोगों के ताने सुन रहा था इतने दिन। अगर मैं सही होता तो मैं भी नहीं सुनता। मैंने अपनी जिंदगी में मैंने कर्म किए हैं ऐसे, इसकी वजह से मेरे को ऐसे बुरे दिन देखने पड़ रहे थे। पर मेरे महादेव ने जब से हाथ संभाला है, जब से उनका हाथ मेरे सर पे है, उन्होंने जब से हाथ पकड़ा है, तब से मैं किसी और के सामने नहीं झुकता हूँ, किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ काम करता हूँ, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता हूँ। सुनने को बहुत सारे लोग हैं, सुनाने को बहुत सारे लोग हैं। सुनने को मैं सुन भी लेता हूँ, क्योंकि वो जो महादेव का सेवक है, उपासक है, भक्त है, आप उसके साथ एक लेवल तक इस तरह का बिहेवियर रख सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइम तक उसको अगर आप परेशान करोगे तो वो शांत भी है तो प्रलय भी ला देते हैं। ऐसे है मेरे महादेव, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कोई ज्ञान की बात कर नहीं रहा हूँ ना, मैं अहंकार में हूँ, ठीक है। और एक और बात, बहुत सारे लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी होगी, रामायण देखी होगी, लेकिन रावण के मरने का एक ही कारण था। अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, आपको जरूर से दूंगा, लेकिन मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें इस सवाल का जवाब मैं दूंगा खुद से। क्या वजह थी रावण के मरने की, और क्यों कुंभकर्ण की मौत हुई, और क्यों कुंभकर्ण की जब मौत हुई, जब वो उसका सर धड़ से अलग हो चुका था, उसके हाथ पैर सब अलग हो चुके थे, सिर्फ उसकी गर्दन थी, तब वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि प्रभु मुझे समझने में देर लग गई, मेरे पास हाथ नहीं है प्रणाम करने को, मैं अपनी आंखें पलकों से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आंखों से आपको प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी के जो स्वरूप को देखा उन्होंने, विष्णु जी नजर आए, स्वयं साक्षात महादेव वो नजर आए। मैं इसीलिए कहता हूँ किसी भी चीज को इतना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। हर इंसान को मौका मिलता है जीवन में आगे बढ़ने का, सफल होने का, सुधरने का, तो जब मौका मिले सुधर जाओ। मैं सुधर गया, मैं अपने फायदे के लिए सुधर गया, सच बताओ मैं अपने फायदे के लिए सुधर गया, किसी तरह का ज्ञान नहीं, अपने फायदे के लिए मैं सुधर गया, और अपने फायदे के लिए ही
मैं आज ये सारे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जीना ओ, है सूर्य, आगे। एक मिनट पीछे 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 पीछे। देखिए बहन, मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखता हूँ। आपके साथ में गलत हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वजह आप खुद थे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके करीब आना चाहता हूँ। मैं एक महादेव का उपासक आपको ये वचन देता हूँ कि मेरी वजह से आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हम दो भाई इस जगह पे खड़े हैं, हम आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करेंगे कि आपकी इस प्रेत योनि में जितना कुछ आपने सहा है, इस प्रेत योनि में सहते हुए आपने जो भी कष्ट भोगे हैं, उनकी वजह से हम इस जगह पे खड़े हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से या इस जगह पे होने वाली जो भी हरकतें हैं, उनसे हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारी तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक जो बात थी मेरे मन में बहुत वक्त थी, जब मैं यहाँ आके गया उसके बाद से मेरे मन में, मेरे दिल में एक बात घूम रही है कि क्यों आपने ऐसा रास्ता चुना, क्या ऐसी वजह थी, कैसी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। हम आपका मोक्ष करवाएंगे, आपको इस घर में आपकी भटकती रूह को यहां से मुक्त करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम जरूर से करेंगे ये काम, लेकिन हम इतना सा कहना चाहते हैं, क्या जरूरत पड़ी थी आपको ये सारे कदम उठाने की। हमने आपके घर के बारे में भी पता किया है, आपके घर वाले बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनको जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी, उनके खानदान में से वो सिर्फ आप इकलौते थे। इससे पहले आपको भी पता है कि आपके खानदान में से या आपके परिवार में से कोई भी कॉलेज लाइफ में नहीं गया है। फिर आपने ये कदम क्यों उठाया? मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी आंखों के सामने से उलझुल हो गई हूँ, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। धुआं धुआं कैसा हो रहा है? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह से डर के या घबरा के या आपको यहाँ अकेला छोड़ के भागना नहीं चाहता। जो है बात वो आप मुझसे कर सकते हो, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ। आप जो भी संदेश देना चाहते हो वो आप मुझसे कह सकते हो। राउंड करना, इस जगह पर केमिकल बहुत बुरा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है यहाँ पे आने के बाद। हेलो सुनील भाई, यहाँ से एक रास्ता है जो जाता है अंदर की तरफ, और यहाँ से हम अंदर चलने वाले हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ सुनील भाई। सूर्य इधर 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 सामने सामने है क्या? अभी थी यार, यहाँ पे सामने थी, अभी सामने थी। अभी नजर आई थी यार भाई। कौन सी जगह पे? यहाँ पे वहाँ पे सामने उसके पास। किधर? उधर सामने थी यार। बरोबर वहाँ पे बताना, बस रोशनी करना इधर है नहीं है, और सामने नजर आई। ध्यान से देखिए, आप मेरी बहन जैसे हो, मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। ताले बहुत पुराने हैं सुनील, आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे साथ में। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, प्लीज घबराना मत, कुछ नहीं होगा। वो बस जीवित नहीं है। इस जगह नजर आई थी वो, यहाँ पे क्या हुआ? नहीं पता नहीं। हा? क्या हुआ? चलो श्री महाकाल, श्री महाकाल। इस जगह जो ताले लगे हुए हैं
हम जो वास्तविकता वो साबित करते हैं सबसे पहले। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ जो ताले लगे हुए हैं वो तालों की हालत आप देख सकते हो। एक दरवाजा है, इस दरवाजे पे पूरा जंग लगा हुआ है, और उसके बाद इसके अंदर एक वो और दरवाजा है जो कि बंद है। तो इन तालों को खोलने की परमिशन नहीं मिली है कि यहाँ के जो ऑनर है वो यहाँ से जा चुके हैं। वो ना इस मकान में रहना चाहते हैं, ना किसी और को रेंट पे देना चाहते हैं। कॉलेज की अगर बात पेड़ में हलचल सी हुई है। बाहर देखी, बाहर देखने के लिए से क्या हुआ पैर में? हाँ? अचानक से इसमें घुटने में निकल हुए। जय श्रीमान। देखिए, आपको हमारे सामने आना होगा। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। गेट में से आवाज आई। इसमें हुआ इसमें क्या आप इस दरवाजे में हो? ओए ओए ओ ताले मूवमेंट हो रहा है, भी हो रहा था भाई सच में। इसमें से आवाज आई, इसमें से किसी की आवाज है। इसे इसको इस तरह से मारा गया हो ना, इस तरह से आवाज आई है अंदर से। हाँ, तो ताला लगा हुआ है। दो ताले लगे हुए हैं। कौन है? क्या आप यहाँ हो? क्या आप यहाँ पे हो? क्या हम आपसे बात कर? हाँ लगना, आवाज किस चीज की हो रही है? ध्यान से ध्यान से। क्या आप दोबारा से हमारे सामने आ सकते हो? हम जो है आपसे बात करना चाहते हैं। आवाज आवाज कहाँ से आ रही है वाली? ओ भाई सूर्य, ताला हिल रहा है उसके अंदर। तो बाजू से किसी अंदर कोई है भाई। इन सब कमरों में से आवाज आ रही है। और देख, ये देख, अभी भी मूवमेंट है। हम दोनों उस जगह पे थे। हाँ? जब हम दोनों उस जगह पे हैं तो फिर मूवमेंट नहीं हो सकता। कौन है? हाँ आप क्या आप इन दरवाजों के अंदर हैं? आवाज कहाँ से आ रही है? सूर्य, यहाँ से बाहर निकलो यार, नीचे चलो। सही नहीं लग रहा मेरे। यहाँ जब से अंदर अपन खड़े हुए ना, तब से चीजें हो रही है। आ जाओ मैडम। फिर ठीक नहीं लग रहा, फिर तो आ जाओ बाहर। हाँ बाहर चलो, बाहर चल के बात करने की दिक्कत नहीं। क्या हुआ उधर, क्यों ऐसा ठीक नहीं लग रहा था? भाई वहाँ खड़े हुए से अलग सी वाइब्रेशन जैसी हो रही है। ध्यान रखना, कोई बात नहीं। भाई ताली की आवाज आ रही है, अभी भी आ रही है। चल यार नीचे जा। है क्या उधर? ताले की आवाज कैसे आ रही है? क्या पता है।
अंदर है, अंदर इधर से तो अंदर कोई है। नजर नहीं आ रहा भाई। मैं इस जगह खड़ा हूँ सच में, तेरी कसम सुनील, मजाक नहीं कर रहा, तेरी कसम खा के रहा हूँ, मैं खुद की कसम खा के रहा हूँ। उस जगह कोई भी नहीं था। अगर तू वहां देख के डरा है ना तो वहां कोई नहीं था। वहां था, नहीं रिकॉर्ड था, हुआ है, नहीं था। मैं इस जगह पे इसीलिए रुका था। रिकॉर्ड हुई है यार वो। कह रहा हूँ चलो यार। भाई मैं मान लिया, चलो एक बार यहाँ देखना, मैं बताता हूँ आप। चप्पल पड़ी, लेडीज चप्पल बढ़िया भाई। ये मुझे नहीं पता लास्ट टाइम थी कि नहीं थी, मैंने दो ध्यान नहीं दिया इतना। दो चप्पल बढ़िया लेडीज। चल चल चल, सांप तो मसीह की दिवाली, ये पैसे वालों को मिलती है ये। बाहर आ जा भाई। बोला था ना, क्या हुआ? मेरा घुटना रे, घुटना भाई। ओ सूर्य, वो सामने 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 है, हाँ? वहां पे इधर इधर। इधर वो बेटी है भाई, अभी सामने वाले में थी, ये रही इस तरफ। क्या आ रहा मेरे पास, इधर चला कैमरा। अरे यार क्या हो रहा है? तुझे नजर आया था क्या सुनील? भाई साफ रिकॉर्ड हुआ है, साफ बिल्कुल। नहीं, यहाँ से तो मुझे नजर आया था, वहां से नजर आ रहा था क्या? दोनों जगह से। हाँ? ओए, वो देख, अभी भी है। अभी भी है क्या? हाँ नहीं, यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा है, हाँ, ऐसा क्या हो सकता यहाँ है? से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी होता है। देख ले क्या, कहाँ पे? वो देख, ओ भाई यार, मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा तेरी मेरे को। कसम, ये क्या हो रहा है? हाँ चल उधर चलना। वो देख सामने। हाँ? इस तरफ करूँ कैमरा, बात क्या है? क्या मैं हुआ? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस जगह पे मुझे आगे आके आना चाहिए और आने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि ये उस जगह से नजर नहीं आ रही, इस जगह से नजर आ रही है। कैमरा और विदाउट कैमरा दोनों बार देख, ओए, उधर है वो, नहीं ये देख, देख 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 है। देख, ये हम्म, चला जा। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की कंडीशन का। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे अभी निकलना होगा।